दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी के बावजूद लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। देर रात राजधानी में आलूदगी का लेवल एक बार फिर बढ़ गया है। कई इलाकों में रात को ही स्मॉग छा गया था। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली धुंध की चादर में घिरी हुई इस वक्त नजर आ रही है। ये तस्वीरें सामने आई रात से ही कई इलाकों में जो AQI है वो 250 के भी पार पहुंच चुका था। महज कुछ ही घंटों की आतिशबाजी के बाद से दिल्ली में आलूदगी का लेवल काफी बढ़ गया है और पूरी दिल्ली स्मॉग की चादर तले घिरी हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि स्मॉग पहले से परेशानी थी दिल्ली के अंदर, लेकिन बारिश के बाद हालात कुछ सुधरे थे। अब एक बार फिर से आतिशबाजी के बाद दिल्ली में वही धुंध की चादर छाई हुई नजर आ रही है। कई इलाकों में इजाफी स्मॉग दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियों को चलने में परेशानी है। सड़कों पर जो आमदोरफ्त है वो मुतासिर नजर आ रही है। आसपास के इलाके में धुंध की चादर की वजह से ऑब्जेक्ट्स को देख पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो बड़ी खबर है इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से AQI का लेवल बिगड़ता हुआ दिल्ली में नजर आया। इस बात के इम्कान पहले से ही जाहिर किए जा रहे थे कि दिवाली के रोज अगर आतिशबाजी होती है तो फिर इसी तरह का मंजर देखने को मिलेगा। जो राहत बारिश के बाद मिली थी वो राहत एक बार फिर से अब ओझल होती हुई नजर आ रही है और ये तकलीफों का सामना दिल्ली की आवाम को एक बार फिर करना होगा। कई इलाकों में रात से ही स्मॉग छा गया था और उसका असर सुबह तक देखने को मिला। जो गाड़ियां सुबह सड़कों पर उतरी, आमदोरफ्त पूरी तरह से मुतासिर नजर आई है। कई इलाकों में घना जो स्मॉग है वो देखने को मिला है। आतिशबाजी मुसलसल चलती रही। दिल्ली में पटाखों पर बैन लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तबसरा किया था, लेकिन उसके बावजूद पटाखे चले। आतिशबाजी जो है वो हुई, जिसकी वजह से कुछ ही घंटों में AQI का लेवल एक बार फिर से खराब जुमरे में पहुंच चुका है। तो दिल्ली वालों को राहत मिलती हुई आलूदगी से फिलहाल नजर नहीं आ रही। फिजाई आलूदगी एक बार फिर से बड़ी परेशानी दिल्ली वालों के सामने बनती हुई नजर आ रही है। सरकार की ओर से भी कहा गया था कि जो स्कीमें हैं फिलहाल नाफिज नहीं की जा रही और D1 को लेकर भी गौर खौस किया जा रहा था, लेकिन यही कहा गया कि अभी बारिश होने की वजह से मौसम साफ है, धुंध की ये चादर छटी हुई नजर आ रही है, इसी वजह से उसे पोस्टपोन किया गया था। लेकिन आज के जो हालात हैं एक बार फिर दिल्ली सरकार को इस पर गौर करना होगा और जाहिरी तौर पर उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अब दिल्ली सरकार इस पर फैसला ले सकती है, क्योंकि वजीर माहौलियात गोपाल राय की ओर से कहा गया था कि अब दिवाली के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा कि आखिर क्या पाबंदियां दिल्ली में आयद रहेंगी या फिर इन्हें बढ़ाने की जरूरत महसूस की जाएगी। तो आज के हालात को देखते हुए ग्रैब फूड दिल्ली में पहले से लागू है। अब देखना होगा कि AQI कितने खराब जुमरे में दर्ज किया जाता है। जैसे जैसे दिन खिलेगा वैसे वैसे जो हालात हैं, जो तस्वीर है वो और साफ हो पाएंगी। रात से तो स्मॉग देखा ही गया। कई इलाकों में इस वक्त धुंध की मोटी परत देखी जा रही है और मौजूदा सूरत हाल भी जान लेते हैं। हमारी नुमाइंदा अनुष्का गर्ग इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ गई। अनुष्का, क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा था दिवाली के दिन ही काफी ज्यादा आतिशबाजी देखने को मिली थी। हालांकि इस पर बैन लगाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी काफी ज्यादा आतिशबाजी जो है वो देखने को मिली, जिसका साफ तौर पे हम देख रहे हैं कि आसपास जो है असर होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदूषण एक बार फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। एक तस्वीर हम आपको अक्षरधाम के फ्लाईओवर से दिखाएंगे। हम लोग रोज यहाँ से रिपोर्ट्स भेज रहे थे और बीते कल ही हमने देखा था कि किस तरीके से यहाँ तस्वीर जो है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन प्रदूषण क्योंकि इतना ज्यादा बढ़ गया है तो हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से यहाँ पर चारों तरफ धुंध की जो चादर है वो देखने को मिल रही है, जो कि कल तक हमें देखने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि कल का जो प्रदूषण का स्तर है वो थोड़ा कम जो है वो दर्ज किया गया था, 200 के आसपास दर्ज किया गया था। लेकिन अभी की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, मैं आपको बता दूं अलग अलग स्टेशन में जो AQI है वो 500 के पार दर्ज किया गया है। ITO में जो AQI है वो 500 के पास गया है। IGI एयरपोर्ट के पास जो AQI है वो 449 के आसपास दर्ज किया गया है। RK पुरम में AQI 500 के पास दर्ज किया गया है। लोधी रोड जहां बीते दिन AQI 70 से नीचे दर्ज किया गया था, वहां का जो AQI है वो भी 500 के आसपास दर्ज किया गया है। आनंद विहार है, उसकी बात करें तो वहां का जो AQI है वो 488 के आसपास दर्ज किया गया है। और सिर्फ इसके नहीं, अगर मैं NCR की भी बात करूं तो नोएडा में जो AQI है वो 413 के आसपास है। उसके अलावा गुरुग्राम में 488 के पास है और उसके बाद मैं आपको बता दूं गाजियाबाद में 414 के आसपास जो अभी का रियल टाइम AQI है CPCB के मुताबिक वो दर्ज किया गया है। ये सभी जो श्रेणियां हैं वो गंभीर श्रेणी में आती है और इससे काफी ज्यादा स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें जो हैं वो लोगों को उसकी वजह से सामना करना पड़ता है। पटाखों के ऊपर बैन जो है वो लगाया गया था, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से कल आतिशबाजियां देखने को मिली है, साफ तौर पर प्रदूषण का जो स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। लोगों से भी हमने बातचीत की, उन लोगों जो लोग थे उन लोगों ने भी कहा कि जिस तरीके से कल का मौसम देखा था, कल की जो सूरत हाल उन्होंने देखी थी, उसके बाद अगर हम आज की तुलना करते हैं तो उसको लेकर के लोगों के बीच में कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है कि आखिरकार
जब बैन लगाया था तो उसको फॉलो क्यों नहीं किया गया, कोई सख्ती जो है वो क्यों नहीं दिखाई गई। एक बार फिर से प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसके साथ साथ ही लोगों की जो दिक्कतें हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। विजिबिलिटी जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाया कितनी ज्यादा कम होती हुई नजर आ रही है, वाहन की जो गति है उसके ऊपर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और लगातार मना करने के बावजूद जिस तरीके की लापरवाही कल देखने को मिली, कोई प्रशासनिक कार्रवाई जो है नहीं की गई, लोग लगातार जो है हम देख रहे थे कि आतिशबाजी करने में लगे हुए थे। उसके बाद प्रदूषण का जो स्तर है वो एक बार फिर से गंभीर श्रेणी में चला गया है। जाहिर तौर पर अनुष्का और फिक्र बढ़ गई है और इसे लेकर गौर खौस भी किया जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा था कि एक बार फिर से एनालिसिस किया जाएगा, पूरे हालात का जो है जायजा लिया जाएगा दिवाली के बाद और उसके बाद कोई फैसला लेगी सरकार। तो उम्मीद जाहिर की जाए, क्योंकि अब यहाँ सख्त कदम उठाने की जरूरत जो है एक बार फिर महसूस की जा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से AQI एक बार फिर से गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है, ये एक बार फिर से सरकार के लिए भी चिंता का विषय बन चुकी है। जहां बारिश होने के बाद से हम देख रहे थे कि AQI के स्तर में सुधार देखने को मिला था, तो वहीं अब जो मौसम की गतिविधियां हैं वो विपरीत देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश को लेकर के कोई पूर्वानुमान नहीं जताया गया है, हवा की गति को लेकर के कोई अपडेट जो है वो साझा नहीं किया गया है। यानी कि इस वक्त जो मौसम है वो भी मेहरबान नजर नहीं आ रहा है और लोगों को जिस तरीके से कल आतिशबाजियां की गई और प्रदूषण के स्तर में जो इजाफा देखने को मिल रहा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक बार फिर से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। प्रशासन कहीं ना कहीं एक बार फिर से इस बात को लेकर के सोच विचार में पड़ते हुए नजर आएंगी कि किस तरीके से जो है प्रदूषण को एक बार फिर से कम किया जाए। बिल्कुल अनुष्का, अब देखना होगा कि क्या गौर खौस कर फैसला लिया जाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका।